राष्ट्रीय पार्टी कही जाने वाली बीएसपी, जो अपनी कम्युनिटी के 22% वोटरों की दावा करती हैं, जिस बीएसपी को विधायक सांसद बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था, जिस बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही, आखिर क्यों 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाई? क्यों अपने लोगों से दूर जाती हुई दिख रही है मायावती? क्या मायावती की रणनीति अब उनके लोगों को पसंद नहीं आ रहा? क्या बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहा है? क्या मायावती काशीराम जी के मिशन से भटक चुकी है? आखिर क्या वजह रहा बीएसपी के पतन होने का? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1977 मायावती उस वक्त 21 साल की होती हैं और दिल्ली के प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। इसके साथ वो आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। प्रोफेसर बद्री नारायण के मुताबिक दिल्ली के एक कार्यक्रम में काशीराम जी मायावती को जोरदार स्पीच देते हुए सुनते हैं और अगले दिन काशीराम जी एक साथी के साथ मायावती के घर जाते हैं। काशीराम जी मायावती से पूछते हैं वह क्या बनना चाहती है। इस पर मायावती कहती है, मैं आईएएस बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तब काशीराम कहते हैं, हम तुम्हें ऐसा पद दे देंगे कि बहुत सारे आईएएस तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कांशीराम जी मायावती के पिता से उन्हें मूवमेंट में शामिल होने की मांग करते हैं, लेकिन मायावती के पिताजी मना कर देते हैं। तब पिता के मर्जी के खिलाफ मायावती अपना घर छोड़कर पार्टी ऑफिस में जाकर रहने लगती है। 1984 ईस्वी में कांशीराम जी बीएसपी का स्थापना करते हैं और 5 साल बाद मायावती 1989 में पहली बार बिजनौर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती हैं और 1,83,189 वोट पाकर 8,879 वोटों से जीत हासिल करती हैं। 1994 में पहली बार मायावती यूपी के राज्यसभा उच्च सदन के लिए चुनी जाती हैं। तब मायावती लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी और 1995 में प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनती हैं। दूसरी बार 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर तक 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। फिर 15 सितंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली के दौरान काशीराम जी मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देते हैं। 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनती है और 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक चौथी बार 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर देती हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के सिद्धांत के तहत जनसम्मान के कल्याण एवं सुख के लिए कार्य करने का उपदेश दिया था। लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में यह पता चलता है दलित वोट बैंक बीएसपी से खिसकता हुआ नजर आने लगा। इसके बाद से बीएसपी अपने कैडर वोटर दलों को सहजने में जुट गई और 4 दशक पुराना वो नारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को हटाकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा फिर से बीएसपी में शामिल किया गया। आइए देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का 0 सीट आने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना। हालांकि वह उनका पर्सनल मैटर था, लेकिन हमें लगता है यह एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है बीएसपी के हार के पीछे का। नंबर 2, इस बार चुनाव संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा गया था। वही बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं यह इंडिया का एक्सीडेंटल जीत है। इंडिया गठबंधन जमीनी स्तर पर यह समझाने में कामयाब रहा कि 400 सीट पार होने पर भाजपा संविधान बदल देगी, जो विपक्ष की भूमिका में इंडिया गठबंधन था। इसलिए दलित समाज भी चढ़ बढ़कर इंडिया को वोट किया, जिसमें मायावती जी उस तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। नंबर 3, आकाश आनंद को बीजेपी के खिलाफ बोलने पर पद से हटा दिया गया, जिससे बहुत से लोगों ने इस पर नाराजगी जताई, जिससे विपक्ष वालों को एक और आसान मिल गया बीएसपी को बदनाम करने का। नंबर 4, ऐसे में बीएसपी के चुनाव में बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिला, जैसे टिकट लेट से देना, जिसके चलते ज्यादा टाइम न मिलने पर प्रत्याशी ठीक से प्रचार नहीं कर पाए। मायावती बिना ज्यादा सोचे समझे बीएसपी के पदाधिकारी अनुसार कहे जाने पर किसी को भी टिकट दे देना, अपने समाज के प्रति ज्यादा एक्टिव न रहना, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेना, एक्स को छोड़कर अदर सोशल मीडिया पर एक्टिव न रहना, अपन लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना। नंबर 5, चंद्रशेखर आजाद को नगीने से समर्थन न देने से भी लोगों के अंदर थोड़ा नाराजगी देखने को मिला। नंबर 6, इसमें कोई शक नहीं कि मायावती को दलितों की देवी कहा जाता है, लेकिन काशीराम जी साइकिल से यात्रा कर करके अपना खून पसीना बहाकर लोगों को वोट के बारे में समझाया, उनको जोड़ने का काम किया। वह बहुजनों के हित के लिए काम करते थे, बहुजनों को साथ लेकर चलते थे। काशीराम जी समाज के लिए अपनी नौकरी, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिए। वही 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन दलितों का उद्धार नहीं कर पाई।
आज भी दलितों की वही स्थिति है। आज भी दलित बस्तियां पहचान में आ जाता है। आज भी झुकी झोपड़ी देखने को मिलता है। इससे यही साबित होता है मायावती जी अपने लोगों तक पहुंचने में नाकाम रही। मायावती कांशीराम जी के असूलों पर खड़ी नहीं हो पाई। वह अपने लोगों से दूर होती चली गई। कांशीराम जी के मिशन से भटकती हुई चली गई। और शायद इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के लिए आगे आते हैं और वो कामयाब रहे। वह नगीना लोकसभा से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इसके लिए वह 10 सालों से ज्यादा मेहनत किए थे। जहाँ मायावती चुप रही, वही चंद्रशेखर आजाद लगातार आवाज उठाते रहे, रैलियां करते रहे, पुलिस से लाठियां खाते रहे। वह चाहे दलित, शोषित, वंचित, महिला, मुसलमान, जाट, गुर्जर, आदिवासी या ओबीसी के हक अधिकार की बात हो या किसान आंदोलन हो। हुआ क्या है कि धरना क्यों चल रहा है? आप लोग सड़कों पे क्यों बैठे हो? क्या हुआ ऐसा? या 69,000 शिक्षक भर्ती हो या महिला पहलवानों की बात हो। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर इस वक्त जंतर मंतर से यहाँ इंडिया गेट पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, आप यहाँ पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को? 1 महीना हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। जहाँ जहाँ लोगों के साथ अन्याय हुआ, चंद्रशेखर आजाद वहाँ खड़े हुए मिले। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन पर NSA लगा दिया गया। उनको उल्टा लटका कर लाठियों द्वारा पीटा गया। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए। फिर भी चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं, डरे नहीं, डटे रहे अपने काम के प्रति। और शायद यही वजह रहा आज मायावती के पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर गरीब मजदूर के लफ्ज पर चंद्रशेखर आजाद का नाम है। चंद्रशेखर जी सांसद बन गए तो कितनी खुशी है और भविष्य में किस नेता के रूप में आप देखते हैं उन्हें? आने वाले प्रधानमंत्री है भाई, फाइनल है। हर नौजवान युवा के लफ्ज पर चंद्रशेखर आजाद का नाम है। चाय बेचते बेचते जिसने इस देश को बेचने का काम किया, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उससे केतली छीन ली है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदे के जो पैसे से भाजपा राजनीति कर रही थी, उस राजनीति में भाई चंद्रशेखर आजाद जी मेहनत के पैसे से, गरीबों के पैसे से जो है अपने आप को नगीना में एक जो है बेहतर विकल्प देने का काम किया नगीना के लोगों को। और वहाँ के लोगों की भरोसा दिलाने का काम किया कि आपके यहाँ एम्स होगा, आपके यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, आपके यहाँ जो है महिलाओं के लिए कॉलेज बनेंगे, आपके नगीना का विकास होगा। और इस उम्मीद के साथ नगीना के लोगों ने जो है उनको भारी मतों से जिताने का काम किया और जो है उनको भारी मतों से जिताकर लोकसभा पहुँचाने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बन करके भले ही एक सांसद रहेंगे, लेकिन 100 सांसदों पर भारी पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लाता रहूँगा। अगर चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊं तो कमेंट कर सकते हो।